नमस्कार साथियों, जय भीम, नमोद्धाय। मैं हूँ पंकज कुमार, अम्बेडकर मीडिया का एडिटर। दोस्तों, आज मेरे साथ एक सिंधी समाज से एक भाई भाई साहब जुड़े हैं। और ये भाई साहब, मैं काफ़ी ताज्जुब रहा, हैरान रहा कि भाई साहब सिंधी समाज से होने के बावजूद भी ये बाबा साहब की विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं। जब मैंने इनसे बात की तब मुझे कहीं पे भी नहीं लगा कि इन्हें अपने समाज का कोई गुरूर है जो जाति के आधार पर ये भारत के अंदर में जाति के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो सबसे ऊपर वाले वर्ण में आते हैं, बनिया वर्ण में आते हैं। तो इनसे बात कर कर मुझे ऐसा कहीं पे भी नहीं लगा कि इनमें उन विचारों का प्रभाव है, बल्कि ये हमें बाबा साहब की वो जो मानवतावादी विचारधारा है, समानतावादी विचारधारा है, इस देश में समतामूलक समाज वाली विचारधारा है, इस विचारधारा से काफ़ी प्रेरित दिख रहे हैं। और ये भाई साहब, जिनका नाम क्या नाम है भाई साहब आपका? सूरज मोटवानी साहब इनका नाम है। और ये भाई साहब बाबा साहब के संदर्भ में जो इन्होंने अपने जीवन काल में सीखा है बाबा साहब से, जो बाबा साहब की विचारधारा, जो बातें इनको अच्छी लगी है, उस विचारधारा पे कुछ अपने दो शब्द, अपने ख्यालात रखना चाहते हैं। आइए इनके दो शब्द और ख्यालात सुने। सबसे पहली बात तो आप दीक्षा भूमि में आए हो, जो बाबा साहब अम्बेडकर की कर्म भूमि है। जी, कितने साल से आप दीक्षा भूमि को जानते हो? मैं 32 साल का हूँ, मैं नागपुर में ही रहता हूँ, लेकिन आज पहली बार यहाँ आना हुआ है मेरा। और मोटवानी साहब, आप क्या विचारधारा रखते हो? बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस प्रकार से पूरे अपने जीवन में मानवतावादी मूवमेंट चलाई, उन्होंने जाति व्यवस्था के विरोध में अपनी पूरी लड़ाई इस देश के अंदर में, भारत के अंदर में चलाई, और उनका जो सपना था समतामूलक समाज बने, आप क्या विचार रखते हो अपने? अ, मैंने अपने जीवन काल में अभी तक देखा है, अपने हमारे देश में खासकर कि अलग-अलग तबकों के लोगों के साथ अलग-अलग तरीक़ों से भेदभाव होता है और मुझे लगता था कि यही एक तरीक़ा है जिससे जीवन चल रहा है। मुझे पढ़ने का काफ़ी शौक़ है, तो अभी कुछ 2 सालों से मैंने बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में पढ़ना चालू किया। तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि इनने जो लिखा है, इनके जो अलग-अलग राइटिंग्स हैं, इनसे मेरे को ये पता चला कि इनके पास एक तरीका था जिससे समाज में इक्वालिटी लाई जा सकती है और इनने वो अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग स्टेप्स इनने लिए भी हैं और हाँ, इनको हमारे देश के फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। हमारे देश का संविधान इनने लिखा है और संविधान को कोई भी पढ़ेगा तो उसमें समझ में आएगा कि हर एक इंसान, कोई भी तबके का रहे, कोई भी जात का रहे, सबको समान अधिकार दिया गया है। और मैं बस वही मेरे को बस यही लगता था कि मैं नागपुर में पला-बड़ा हूँ और आज तक जिन्होंने नागपुर में दीक्षा भूमि में अपना आके दीक्षा लिया, तो वो स्थान ज़रूर विज़िट करना चाहिए। वो हिसाब से मैं आया आज और पंकज सर से भी मुलाकात हुई। इन्होंने एक किताब भी ली है। सर, ये किताब थोड़ा दिखा दीजिए जी, लोगों को। इन्होंने एक किताब ली है जिसका नाम है आम्बेडकर, इंडियाज़ क्रूसेडर फॉर ह्यूमन राइट्स। यस। मैं इन्हीं इनकी यही किताब देखकर, मैं इनके पास, मेरी भी कोई जो एक किताब निकलती है अम्बेडकर मीडिया नाम से, ये मैं इनके पास लेकर गया। इन्हें मेरी किताब बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब इन्होंने अपनी वो किताब दिखाई मुझे, तो मैं भी ताज्जुब में रहा। और इन्होंने जब बताया कि मैं इस समाज से नहीं आता हूँ, लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर का विचारों से काफ़ी प्रेरित हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा इस देश के अंदर में हर समाज का व्यक्ति अपनाए और उस पर चले। तो मोटवानी साहब, सूरज साहब, जी, आप मुझसे मैं आपसे और एक बात पूछना चाहूँगा। जो जी, आपका समाज है, सिंधी समाज, जी, इस विचारधारा के मामले में काफ़ी अज्ञान है। जी, उन्हें जी। एक तो ऐसा हो सकता है कि उन्हें प्रॉपर रूप से वो गाइड नहीं किया गया हो, या अभी तक पॉलिटिक्स के आधार पर उन्हें सिर्फ एक वोट बैंक के हिस्से के तौर पर ही देखा गया हो, जी, इसलिए उनको बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को सही पैमाने पे जी, उन तक नहीं पहुंची हो। नहीं पहुँची हो। आप अपने समाज से क्या अपील करना चाहोगे बाबा साहब के संदर्भ में, कि बाबा साहब अम्बेडकर को किस तरह से, किस नज़रिए से वो देखे? आप कुछ बोलना चाहोगे इसको अपने समाज से? हमारे समाज में किसी से ऐसी कुछ दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारे समाज में क्या होता है, क्योंकि हम लोग थोड़े एक प्रिविलेज्ड हैं, तो रिज़र्वेशन से एक इक्वालिटी आई है
जो कि सालों से हमको प्रिविलेज मिलते थे, रिजर्वेशन ने वो प्रिविलेज को थोड़ा कम करके जो नीचे तबके के लोग हैं, नीची जात के थोड़े लोग हैं जिनको यह मौका नहीं मिल पाता है अच्छी पढ़ाई करने का, अच्छी नौकरी पाने का, वो इस रिजर्वेशन के थ्रू मिलता है। हमारे समाज में इस रिजर्वेशन को अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता है। मैं बस डेफिनेटली। यही सबसे मेरा बस मैसेज यही रहेगा कि रिजर्वेशन एक गरीब कल्याण योजना नहीं है, ये समाज के हर एक तबके का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन रहे, चाहे वो जॉब रहे, चाहे वो कोई भी यानी इंस्टीट्यूशन रहे, जी ब्यूरोक्रेसी रहे, जी जी लीगल सिस्टम रहे, जहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन हर एक कास्ट का नहीं है। जी। तो रिजर्वेशन के थ्रू उनका भी उद्धार होता है। मैं यही बोलूँगा कि रिजर्वेशन को गलत ना समझें, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और अगर समाज आगे 10 साल, 15 साल, 50 साल बाद अगर समाज हमारा इक्वल होता है तो वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। और जब मैंने सूरज साहब से वार्तालाप की तो मैंने उनको पूछा कि बाबा साहब आम्बेडकर की ऐसी कौन सी किताब जो है जिनसे आप प्रभावित हुए हो, तो इन्होंने कहा कि जो बाबा साहब ने एनिमेशन ऑफ कास्ट लिखी है उस किताब से मैं प्रभावित हुआ हूँ। इस किताब के संदर्भ में संदर्भ में सूरज मोटवानी साहब आप बताइए कि आप उस किताब में ऐसी कौन सी चीज़ें पढ़कर प्रभावित हुए हो, ज़रा हम भी जानना चाहें। उस किताब में ये बताया गया है अलग अलग कि जो हिंदू धर्म का जो वर्ण सिस्टम है, जिसमें अलग अलग वर्ण में लोगों को क्या बोलते हैं इसको, बांटा गया गया है। है और एक ये लोगों को क्या थोड़ा एक गुमराह किया गया जाति है के आधार पर तोड़ा गया है। हाँ, तोड़ा गया नहीं, तो जो वर्ण सिस्टम है ना वो बोला गया है कि ये हम्म, तो उस बुक में उनने दिखाया कि वर्ण सिस्टम से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। और उनमें काफ़ी एग्जांपल्स भी दिखाए अलग अलग लेवल में कि एक बार एक शादी में किसी दलित ने कुछ ऐसा खाना खा लिया किसी ब्राह्मण केस में, तो कैसे उसका बहिष्कार ही नहीं, उसको मैंने मार भी दिया गया। और ये उनने 1934 या 1936 में ये किताब लिखी थी, जो कि उनका एक एक्चुअली भाषण था जात पात तोड़क मंडल में। राइट। ये उनकी स्पीच थी। ये उनकी स्पीच थी, लेकिन जब उन्होंने इनकी स्पीच पढ़ी तो वो उन लोगों ने उनका अम्बेडकर बाबा साहेब का कैंसिल कर दिया स्पीच। बट क्योंकि वो प्रिपेयर किया था स्पीच को, तो उनने फिर उस स्पीच को एक बुक फॉर्म में बनाया और हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका था। तो वो 1936 में भी काफ़ी वैल्यू रखता था, काफ़ी सच था। आज 2020 में भी काफ़ी सच है। आज भी आप देखेंगे कई छोटे शहरों में, स्कूलों में दलितों के लिए अलग पानी के मटके हैं, ब्राह्मणों जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए अलग पानी के मटके हैं। एक एग्जांपल दिया है, ऐसे कई एग्जांपल होते हैं जहाँ पे कई शादियाँ होती हैं तो छोटी यानी दलितों की बारात को ब्राह्मणों के मोहल्ले से नहीं निकलने दिया जाता है, या निकलते हैं तो फिर उसको धोया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज चाहे इंसान दलित रहे, चाहे ऊंची जात का रहे, है सब इंसान ही। तो ये जो भेदभाव का जो भी सिस्टम है वो गलत है, और वो उस एनाहिलेशन कास्ट में उन्हें समझाया है। और उन लोगों ने उन्हें और काफ़ी चीज़ें बताई हैं हिंदू धर्म के बारे में, कि कैसे हर लेवल पे एनाहिलेशन कास्ट में उनने फिर हर चीज़ एक सबसे अच्छी चीज़ मेरे को उनने ये बताई, मेरे को जो ये लगी बुक से, उसमें ये बताया गया है कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे पहले। तो उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग थे, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उनका स्ट्रगल था कि भारत को आज़ादी मिले। लेकिन उन्होंने बुक में ये बोला कि भारत को आप पॉलिटिकल आज़ादी तो दिला देंगे, लेकिन आप सामाजिक आज़ादी नहीं दिला पाएंगे। लेकिन जब तक वो सामाजिक आज़ादी आपको नहीं मिलेगी, आपने जो वो पॉलिटिकल आज़ादी पाई वो आपके किसी काम की नहीं है। पहले जो हमारा देश अंग्रेज़ों के हाथ में था, आज सिर्फ कुछ ताकतवर तबकों के हाथ में है। तो वो इसलिए वो जो कांग्रेस थी, वो उसके दो हिस्से थे, यानी हो गए थे। वो एक सामाजिक आज़ादी, सामाजिक इक्वलिटी चाहते थे हर एक इंसान के लिए, जो कि जो दूसरे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, कुछ लोग उनकी जो उनका आइडियाज़ थे वो कुछ लोग समझ पाए, कुछ लोग नहीं समझ पाए। तो ये साहब का स्टडी मुझे काफ़ी प्रभावित कर गया।
और प्रभावित इसलिए भी कि ये जिस समाज से आते हैं, इनका नाम है सूरज मोटवानी जी, और ये सिंधी समाज से आते, एक अपर कास्ट से आते हैं, और ये अपर कास्ट से आने के बावजूद भी ये विचारधारा रखना, दोस्तों यही तो है भारत। और हम यही भारत को निर्माण करना चाहते हैं कि कोई, चाहे वो जाति के आधार पर बड़ा हो या छोटा हो, वो इस भारत के निर्माण में वो ये ना देखे कि जाति के आधार पर आरक्षण मिला है, वो ये देखे कि इस देश में सामाजिक बराबरी लाने के लिए जिस जातियों पे हज़ारों सालों से अन्याय और उत्पीड़न हुआ है, और बाबा साहब मानते थे कि ऐसे समाज को अगर बैसाखी का सहारा दिया जाए तो ये समाज अब आगे चलकर अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। और मुझे खुशी हुई कि सूरज मोटवानी साहब सिंधी समाज से आने के बावजूद भी ये विचारधारा रखते हैं और ये विचारधारा को फॉलो करते। सूरज मोटवानी साहब, आप थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए आप अपने सिंधी समाज के लोगों को क्या अपील करना चाहोगे बाबा साहब के संदर्भ में, ज़रा हमें इस पर थोड़ा खुलकर बताइए। मैं बस यही कहूँगा कि आप उनके जो स्पीचेज़ हैं, उनके जो लेटर्स हैं, उनकी जो बुक्स हैं वो पढ़ें, उनके बारे में जानें। काफ़ी कुछ अच्छा लिखा है उनने, और सबके लिए ही उनका जो उद्देश्य था कि समानता आए समाज में, देश में, वो बहुत ही अच्छा संदेश देते हैं, और उनको पढ़ के हमें जानना चाहिए, और उनके जो बताए हुए शिक्षा दी है उनने, उस पर चलना चाहिए। आप थोड़ा सा परिचय दे दीजिए, हमारे दर्शक आपका परिचय ज़रूर जानना चाहें। हेलो, मैं सूरज मोटवानी फ्रॉम नागपुर, born and brought up in Nagpur. I did my engineering in 2009, then I did MBA in 2011, then I joined my family business. So right now I'm involved in my business, and in my free time I read books. तो ये थे सूरज मोटवानी साहब, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। साथियों, मेरा मोटो यही रहेगा कि जो मानवतावादी विचारधारा रखते हैं, चाहे फिर वो किसी भी कास्ट से है, किसी भी जाति से है, अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर की मानवतावादी विचारधारा को मानने वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं, तो मैं ऐसे लोगों को अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, नव अध्याय, जय भारत।